सभी लोग को गुड इवनिंग। और आज का जो सब्जेक्ट है हम लोग का एक्यूप्रेशर विथ ग्रह और एक्यूप्रेशर विथ चक्रा। इस पे जो है हम लोग का आज का क्लास है। इस पे बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्लास किए होंगे, बहुत सारी चीज़ों को उसके बारे में लोगों को पता होगा। तो आज का जो हम लोग का सब्जेक्ट है, बहुत ही सरल तरीके से आप अपने चक्राज का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप अपने ग्रह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, केवल कलर के द्वारा। बहुत ही सरल है। हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं। हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं और उस 114 चक्र में जो है हम सभी लोग जो है एक केवल 7 चक्र के बारे में जानते हैं। मैक्सिमम लोग हम लोग को भी यही पता है कि 7 चक्र हमारे शरीर में है, जिसका नाम है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्त्रार। ये 7 चक्र के बारे में हम सबके जुबान पे रहता है। लेकिन 107 चक्र और होते हैं, जिसे आप मर्म बिंदु के नाम से जानते हैं। जिसे आप मर्म बिंदु के नाम से जानते हैं, वो 107 चक्र होते हैं। और 7 चक्र जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये 7 चक्र हैं। इस पे उपचार करना बहुत ही सरल होता है, आसान होता है। और हमारे इस ज्योतिषी गणना के हिसाब से जो ग्रहों की संख्या बताई गई है, जो मूल ग्रह हैं, वो हैं आपके 7। जो मूल ग्रह हैं, वो हैं 7 और 2 ग्रह जो है, वो आक्षेप ग्रह कहा जाता है या फिर छाया ग्रह कहा जाता है। 2 छाया ग्रह होते हैं, जिसको राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। बाकी जो ग्रह होते हैं, मुख्य जो ग्रह हैं, वो आपके 7 ग्रह होते हैं। वो 7 ग्रह कौन-कौन से हैं? तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये आपके मुख्य ग्रह होते हैं। अब बाकी जो आपके होते हैं 2 आपके, वो आपके होते हैं छाया ग्रह के नाम से, उसे ज्योतिष शास्त्र में जाना जाता है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे एक्यूप्रेशर में भी उसको अप्लाई किया जाता है, तो बहुत ही हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। यहाँ पे ग्रह चिकित्सा में आपको किसी कुंडली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जो है केवल फेस पे मेज़रमेंट करके, अपने बॉडी पे मेज़रमेंट करके, हम अपने ग्रहों की एनर्जी के बारे में जान सकते हैं कि हमारे किस ग्रह की एनर्जी बढ़ी है, किस ग्रह की एनर्जी हमारी घटी हुई है। और उसी के आधार पे जो है हम अपने चक्र के भी बारे में जो है आकलन कर सकते हैं कि कौन-सा चक्र हमारा किस तरह से है, किसकी ऊर्जा कैसी है, आप वहाँ से भी चक्र के बारे में भी जान सकते हैं। तो आपका जो है दोनों का जब कंबाइन किया जाता है तो ट्रीटमेंट बहुत ही सरल हो जाता है। इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब बहुत सारी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ होती है जिसमें परिणाम नहीं आते हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जब परिणाम नहीं आते हैं, फिर हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं गृह चिकित्सा और अपने चक्र चिकित्सा का। और इसका रिज़ल्ट जो होता है, परिणाम बहुत ही अकल्पनीय होता है। 24-24 घंटे में एक-एक क्रोनिक डिजीज़ पे ये रिज़ल्ट देता है, 24 घंटे के अंदर। तो ये बहुत ही लाजवाब सब्जेक्ट है। आप चाहें तो आप एक-एक को यदि सीख जाते हैं, तो आपके लिए ट्रीटमेंट करना बहुत सरल हो जाता है। इसका जो है विस्तृत वर्णन जो है, हम लोग एडवांस के क्लास में देते हैं। जो हम लोग का एडवांस 6 मंथ का चलता है, उसमें जो है, इस पे विस्तृत वर्णन करके उनको पढ़ाया जाता है। बाकी अभी जो है आपको संक्षिप्त रूप में हम कुछ ट्रीटमेंट बताएँगे, उसके आधार पे आप चाहें तो अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुदरत की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि ग्रह चिकित्सा या फिर चक्र चिकित्सा जो है, या फिर अपने आहार चिकित्सा या फिर आपके शरीर के किसी ऑर्गन की चिकित्सा जो है, कुदरत जो है इस तरह से खूबसूरती से आपको इंडिकेट करता है कि आप यदि समझने वाले हैं, समझदार हैं, तो आप अपने ग्रह के बारे में जान सकते हैं कि आपके किस ग्रह की ऊर्जा जो है घटी है और आपके किस चक्र की ऊर्जा घटी है या ऊर्जा बढ़ी हुई है। एकदम सरल तरीके से आप उसे जान सकते हैं। जानने का जो तरीका हम लोग का है, वो है सबसे पहले कलर में पसंद और नापसंद। यदि किसी हर इंसान को कलर कोई ना कोई कलर जो होते हैं, हमारे 7 कलर होते हैं सूर्य की किरणों में, वही 7 कलर जो है हमारे 7 चक्रास के होते हैं
और वही 7 कलर हमारे सातों ग्रह के होते हैं। 7 चक्र, 7 ग्रह और 7 सूर्य की किरणों, इन तीनों का जो कलर होता है सेम होता है। अब इनके हिसाब से आपको जो भी कलर पसंद आता है, आप उसके ही हिसाब से आपके उस ग्रह को, उस चक्र को वो इंडिकेट करता है। एकदम सरल है, आसान है, आप चाहें तो आप यहाँ से एक-एक चीज़ का विश्लेषण कर सकते हैं। एनी पर्सन कोई एक आदमी बताएँ किसी का कलर जो है कोई पसंद है तो बताएँ। एक बार में हम आप लोग को कलर का थोड़ा-सा डिफाइन कर देते हैं, किस ग्रह का कलर या किस चक्र का कौन-सा कलर होता है। रेड कलर। तो सबसे पहला आता है हमारा क्राउन चक्र। ब्लू कलर। हो गया सर? सबसे पहले आता है हमारा क्राउन चक्र और क्राउन चक्र का जो कलर होता है वायलेट कलर होता है। 2 नंबर पे आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का जो कलर होता है वो होता है इंडिगो कलर। 3 नंबर पे जो हमारा होता है, वो होता है विशुद्धा चक्र। इसका कलर जो होता है, वो होता है लाइट ब्लू आसमानी कलर। 4 नंबर पे जो हमारा होता है, वो होता है हमारा ग्रीन कलर और चक्र होता है अनाहत चक्र। 5 नंबर पे आता है हमारा येलो कलर और यहाँ पे चक्र जो होता है, वो होता है मणिपुर चक्र। 5 6 नंबर पे आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। यहाँ पे कलर आता है ऑरेंज और 7 नंबर पे जो 7 नंबर पे जो हमारे चक्र आते हैं, वो आते हैं मूलाधार चक्र और उसका कलर जो होता है, वो होता है आपका रेड कलर। इन 7 कलर के द्वारा, इन 7 चक्र के द्वारा हम आसानी से अपने एक-एक डिजीज़ के बारे में डायग्नोज़ कर सकते हैं। एक-एक डिजीज़ के बारे में हम एक-एक ऑर्गन के बारे में जान सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं आपके मणिपुर चक्र को जिसका कलर है तो होता है व्हाइट जिसका कलर होता है व्हाइट और इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती जो होती है व्हाइट कलर येलो कलर की, मणिपुर चक्र का कलर होता है पीला और जिस किसी भी इंसान को पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे, एक्सेस उसे जो है भाने लगे, तो हमें किसी भी तत्व की तभी ज़रूरत पड़ती है जब हमें उस तत्व की कमी होती है। बिना कमी के हम किसी तत्व की डिमांड नहीं करेंगे। यदि किसी को फाइनेंस की कमी है, तो फाइनेंस के प्रति उसको भागना होता है, उसको पैसा बहुत प्यारा लगता है। यदि किसी को खाने की कमी होती है, तो खाने के पीछे भागता है। जिसको यदि कपड़े की कमी होती है, तो कपड़े के पीछे भागता है। इस तरह से जो भी आपके अंदर कमी है, उस कमी की पूर्ति के लिए आप जो है लगातार वर्क करते हैं, लगातार उसके पीछे पड़े रहते हैं। सेम कंडीशन आपके इन चक्रों का, इन ऑर्गन का भी होता है। येलो कलर पे हम बात कर रहे हैं, तो जिस भी किसी इंसान को सफ़ेद कलर पसंद होगा, या ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले होते हैं। उसके बाद से इन्हें जो है खाने में मीठा बहुत पसंद होता है। खाने में मीठा बहुत पसंद होता है और ये लोग अक्सर मोटे पाए जाते हैं। यह लोग अक्सर मोटे पाए जाते हैं और इनका पेट जो है जनरल आम इंसान से थोड़ा-सा बाहर निकला रहता है। इनके ये अच्छे खासे ये गुण पाए जाते हैं। इन लोगों को जब भी बीमारियाँ आती हैं, तो उनके स्टमक से संबंधित बीमारियाँ आती हैं, उनके लीवर से संबंधित बीमारियाँ आती हैं, उनके स्प्लीन से संबंधित बीमारियाँ आती हैं, उनके गॉलब्लैडर से संबंधित बीमारियाँ आती हैं, उनके पैनक्रियाज़ से संबंधित बीमारियाँ आती हैं। या इस तरह से आप कह सकते हैं, जिस भी किसी को पीला कलर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, उन्हें फैटी लिवर हो सकता है, गैस की समस्या हो सकती है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, शुगर की समस्या हो सकती है, हाई या लो बीपी की समस्या हो सकती है, थकान लग सकता है, सुस्ती रह सकता है, आलस रह सकता है, गॉलब्लैडर में स्टोन हो सकता है, उनको जो है फैटी लिवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। इस तरह के प्यारे-प्यारे जो छोटे-छोटे, बढ़िया-बढ़िया जो रोग हैं, ये इसके जो है लेके वाहक होते हैं, लेके चलने वाले होते हैं। जिस किसी को येलो पसंद है, तो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें से रहेगा। चाहे थकान लगे, चाहे गैस बने, चाहे एसिडिटी बने, चाहे कुछ भी हो। उसी तरह से बाकी कलर का भी संबंध हमारे एक-एक ऑर्गन से होता है। ये तो आपके मणिपुर चक्र का मिल गया, तो मणिपुर का चक्र जो है इतने ऑर्गन को एक साथ अपने अंडर कंट्रोल करके चलता है।
उसी तरह से आपका उसके जस्ट हम एक कदम आगे चलते हैं, तो होता है हमारा अनाहत चक्र और अनाहत चक्र का संबंध हमारे हृदय से होता है। कहीं-कहीं पे इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, हार्ट चक्र भी इसे कहा जाता है। तो अनाहत चक्र का जो कलर होता है, वो होता है ग्रीन कलर। जिस किसी को ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे, तो आप समझ जाइए कि उनके हार्ट से संबंधित कोई न कोई जो है दिक्कत उन्हें स्टार्ट है। चाहे वो डर उनको लगता है, चाहे उन्हें जो है बीपी की समस्या है या फिर कहीं ब्लॉकेज हो रहा है या फिर उनके चेस्ट में कंजेक्शन हो रहा है, चाहे कुछ भी हार्ट से संबंधित बेचैनी हो, घबराहट हो, आलस हो, नींद की समस्या हो या फिर ये लोग अट्ठाहस करने लगें, हद से ज़्यादा हँसने लगें, हद से ज़्यादा जो है ये क्या बोला जाता है इसको मुस्कान ज़्यादा इनका बिखरने लगे, तो समझ जाइए कि अनाहत चक्र का जो है कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है, जिस कारण से उनको ये समस्याएँ फ़ील कर रहे हैं। इनको ये समस्याएँ फ़ील कराने का ये बताता है। उसी तरह से विशुद्धा चक्र आता है, ये हमारे थॉट से संबंधित होता है। तो जिस किसी को थायराइड की समस्या है, जिस किसी को सर्वाइकल की समस्या है, जिस किसी को गले में कोई अन्य समस्या है, गले में सूजन हो रहा है, गले में खराश आ रही है, रात में गला सूख रहा है, तो इसका संबंध आपके थ्रोट चक्र से होता है। इसका कलर जो होता है, वो आपका होता है लाइट ब्लू कलर। जिस किसी को थायराइड होगा ना, तो उन्हें लाइट कलर सबसे ज़्यादा पसंद आता है। लाइट ब्लू कलर, आसमानी फिरोज़ी कलर काफ़ी इन्हें अट्रैक्टिव करता है। और जिस किसी को यदि थायराइड के साथ-साथ जो है, उन्हें सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, तो उन्हें भी लाइट कलर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और उन्हें जो है, इतनी प्यारी-प्यारी रूप को ये दे के जाता है। उसी तरह से आपका स्वादिष्ठान चक्र का है, तो स्वादिष्ठान चक्र जो है का संबंध हमारे किडनी से होता है, यूरिनरी ब्लैडर से होता है, इंटेस्टाइन से होता है, ओवरी से होता है, यूट्रस से होता है और इससे जो संबंधित समस्याएँ आती हैं, पैरों में स्वेलिंग आएगा, आदमी डरपोक हो जाएगा, आदमी बोल नहीं पाएगा, आदमी को किसी अनजान भय से वो ग्रसित रहेगा। उसे जो है साँस की भी दिक्कत हो सकती है, उसे जो है यूरिन से भी संबंधित समस्या हो सकती है, उसे कब्ज़ हो सकता है, उसे बार-बार यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। तो इसका संबंध हमारे स्वादिष्ठान चक्र से होता है। फिर आता है लास्ट का जो हमारा है, वो है आपका मूलाधार चक्र। इसे आप 1 नंबर कह सकते हैं या 7 नंबर जिस तरह से आप समझें। 7 चक्र में 1 नंबर जो दिया जाता है मूलाधार चक्र को दिया जाता है और इनका संबंध जो होता है वो हमारे जेनिटल पार्ट से होता है। तो जिस भी किसी इंसान को लाल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है सबसे पहली समस्याएँ आती हैं तो बैक पेन आता है, फीमेल हैं तो व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या आएगी, मेल हैं तो बार-बार यूरिन जाने की समस्या आएगी, यदि ओल्ड एज है तो प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है और सबसे बड़ा इसकी पहचान होती है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डमाडोल होनी स्टार्ट हो जाती है। जिस किसी को लाल कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और यदि उन्हें बैक पेन की समस्या है, तो उनकी आर्थिक स्थिति को देखिएगा, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ मिलेगा, कुछ न कुछ वहाँ पे डिस्टर्बेंस मिलेगा। हो सकता है कि पैसे की नुकसान ज़्यादा हो रहा हो, जितना इनकम है उस इनकम से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, यह भी आपको इंडिकेट करता है आपका मूलाधार चक्र, आपकी आर्थिक स्थिति को भी बताता है। तो यदि हम आप जो है केवल चक्र पे कलर लगा देते हैं, तो इससे बहुत सारे ट्रीटमेंट हमारे हो जाते हैं। चक्र का ट्रीटमेंट हम लेफ्ट हैंड पे करते हैं और ग्रह का ट्रीटमेंट हम अपने राइट हैंड पे करते हैं। ग्रह का संबंध आपके एक-एक चक्र से हम करके बता देते हैं। मूलाधार चक्र का संबंध आपके शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह जो हैं, एक मूल ग्रह और 2 जो है छाया ग्रह। राहु और केतु छाया ग्रह में आते हैं, इनका संबंध मूलाधार चक्र से होता है। आम कहीं पे भी जो लोग ज्योतिष को मानते होंगे, यदि उन्हें कहीं पे भी बैक पेन, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, उन्हें पैरालिसिस से समस्या या फिर उन्हें सियाटिका से संबंधित समस्या है, जब वो लोग अपनी कुंडली को दिखवाते हैं, तो वहाँ पे मिल जाता है, लोग कह देते हैं कि शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की स्थिति आपकी गड़बड़ है या राहु की स्थिति गड़बड़ है। पाइल्स हो जाए, फिशर हो जाए, फिस्टुला हो जाए, टेलबोन में पेन हो जाए, ये सभी के सभी जो है, ये आपके मूलाधार चक्र को इंडिकेट करते हैं, शनि, राहु, केतु को इंडिकेट करते हैं। यदि हम उसकी ऊर्जा को बैलेंस कर देते हैं,
तो हमारी समस्याएँ जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएँगी। जिस किसी को भी अब यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं 30-40 लोग जो भी बैठे हैं, आप लोग अपना-अपना रेड कलर को देख लीजिए और उसी के हिसाब से आप अपने आप को वॉच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है। जिस किसी को रेड कलर ज़्यादा पसंद है, बैक पेन है, साइटिका का पेन है, चाहे पाइल्स की पेन है, चाहे वहाँ पे व्हाइट डिस्चार्ज का समस्या है या फिर इचिंग की समस्या है या यूटीआई हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति में देखा जाता है तो उन्हें अक्सर नुकसान ही होता है। चाहे वो पैसा उनका कहीं चोरी हो जाए, चाहे वो पैसा उनका किसी बिज़नेस में नुकसान कर जाए या वो चाहे पैसा वो किसी बीमारी में कंटिन्यू जाना स्टार्ट हो जाए। ये आपके मूलाधार चक्र की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अब जितने लोग का लाल कलर है, उसमें से कोई है? क्या ये सच्चाई मिल रही है? यस सर। यस सर, मिल रही है। उसी तरह से आपके ये सातों के सातों चक्र का होता है। इन सातों चक्र का संबंध सेम इसी तरह से होता है। जैसे हमें आपको जो मिला, वो मिला आपका एक एक चक्र का दिखा और उसी तरह से जब हम बाकी चक्र का जब देखते हैं, सेम उसी तरह से मिलता है। इसका उपाय? चलिए, अपने लेफ्ट सर हैंड इसका में उपाय क्या है? आपके लेफ्ट हैंड में प्लीज़ माइक बंद करिए, नहीं तो झूठ-मूठ का रिमूव कर देंगे, तो मत कहिएगा। जी। आपके लेफ्ट हैंड में जो है आपका चक्रा होता है और राइट हैंड में आपका ग्रह का ट्रीटमेंट किया जाता है। राइट में ग्रह का, लेफ्ट में चक्रा का। अब चक्रा का संबंध जो है सर आवाज कम आ रही है। ठीक है सर, सुधारते हैं। अब चक्रा का यदि संबंध आप हम देखेंगे तो इसको जो है जो लोग टीसीएम को जानते हैं, जितने भी लोग यदि एक्यूप्रेशर के जानकार हैं और वो लोग टीसीएम को जानते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा-सा हम आपको बता देते हैं, फिर जो लोग नहीं जानते हैं, फिर उसके हिसाब से भी हम आपको बता देते हैं। टीसीएम के हिसाब से देखते हैं जो लोग तो सीवी1 और जीवी1 के बीचों-बीच में हमारा जो होता है, उसी के आस-पास में आता है मूलाधार चक्र या जनरल आप इस तरह से देखेंगे तो हमारे जो जेनिटल पार्ट्स हैं, उत्सर्जन तंत्र जो हमारे हैं, उसी के जैसे मेल के टेस्टिकल्स और एनस के बीच में आएगा, फीमेल के वेजाइना का जो लोअर पार्ट्स और एनस के बीच का एरिया आएगा। फिर से आपका स्वादिष्ठान चक्र आपके नाभि से 4 उंगल नीचे आएगा, मणिपुर चक्र नाभि से 4 उंगल ऊपर आएगा। फिर आपका जो है अनाहत चक्र आपके हृदय के बीचों-बीच में आएगा। फिर आपका थॉट चक्र आपके गले के पास आएगा और आपका आज्ञा चक्र जो है आपके बीचों-बीच में दोनों आईब्रो के बीच में आएगा और आपका क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र जिसको बोला जाता है, ये आपके शरीर में स्थित नहीं होता है। क्राउन चक्र यह आपके शरीर में स्थित नहीं होता है। आपके शरीर में जो हम लोग चोटी बाँधते हैं या फिर हम लोग बाल जो रखते हैं, तो देखिएगा स्वतः आपका बाल जो है ना यहाँ पे 1 अंगुल ऊपर उठ जाएगा। जो लोग बाल थोड़ा-सा बड़ा रखते हैं या फिर जैसे हम भी इतना बड़ा बाल है, तो जब इसको देखा जाएगा ना तो यहाँ का बाल जो है लगभग 1 थंब जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा यहाँ पे। जिसको भी देखना है या फिर समझ जाइए जो लोग चोटी रखते हैं, चोटी रखने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जो चाणक्य की जो चोटी थी, सेम उसी तरह से यहाँ पे ये कंडीशन होता है। 1 मिनट समय लेंगे आप लोग। चलिए, थोड़ा-सा बिटिया रानी आ गए थे, थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहे थे इसीलिए उसको भेज दिया। तो आपका कहाँ थे?
हाँ, जो चोटी हम लोग होती है ना, जो चोटी यहाँ पे शिखा जो हम लोग की होती है, वहाँ पे हमारे शरीर से एक थंब अप जो है हमारा क्राउन चक्र होता है। एग्जैक्ट जो होता है, जनरल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा है जाता है, तो यह वहीं पे रहता है। यदि आप अपने केवल चक्राज पे काम करते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। उसमें जो है मतलब समझ लीजिए कि जितना हम लोग परेशान हो रहे हैं ना, उस परेशानी का बहुत सारा सॉल्व हमारा वहीं से हो जाएगा। और इसको एक तो आपका एक्यूप्रेशर का जो है सो है, लेकिन एक्यूप्रेशर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो लोग करते हैं, जैसे कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं। आप लोगों में से कोई है जो मेडिटेशन या ध्यान करता है? एनी पर्सन? यस, वंदना। ध्यान करती है मैम? वंदना। यस। थोड़ा सा तरीका बता दें। माइंड, मस्तक पे जहाँ हम तिलक लगाते हैं, हाँ हम आत्मा है और मेरे पिता आत्मा। परम आत्मा शिव बाबा है। हाँ तो शिव हम बाबा है। लाइट है ये, तो वही अपने को मस्तक में देखते हैं और शिव बाबा को परम धाम में देखते हैं। तो बाबा से जो शक्ति आती है वो फील करते हैं। और कोई? यस सर, हम भी देखते हैं अज्ञात चक्र। अभी आज्ञा चक्र है, ये भी आज्ञा चक्र। और कोई बताएगा? ध्यान करना तो अलग बात है। और कोई जो करते हैं बताएं किस तरह से करते हैं? हाँ जी, मैं बताऊंगी। हाँ ध्यान बताइए। किया नहीं जाता, ध्यान अपने से होता है। धारणा की हम सब प्रैक्टिस करते हैं और धारणा की ही जो पराकाष्ठा होती है वही ध्यान पे जाके रुकती है। तो धारणा जो है, हम जब किसी एक बिंदु पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं या निर्विचार होने की कोशिश करते हैं, आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए या अनाहत चक्र पर, तो वही धारणा जब हम लेते हैं, पहले हम सविचार करते हैं ध्यान विचारों के, फिर निर्विचार होने की कोशिश, विचारों को हटाने की कोशिश, और फिर जब जिस समय निर्विचार होकर शून्य को प्राप्त होते हैं, जब हमें अपने शरीर का भी भान नहीं होता है, तो वही हमारी आध्यात्म शक्ति ध्यान की तरफ बढ़ने लगती है। ध्यान की फिर हम पराकाष्ठा पे आते हैं। ध्यान कोई किसी को लगवाता नहीं है, वो केवल धारणा को ही साधता है। त्रयम एकत्र तान्यता ध्यानम होता है। जब हम अपने को संयमित करते हुए पूरा आ जाते हैं धारणा पे, तभी वो ध्यान की स्थिति होती है। यही बताना चाहूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। और कोई? और कोई है? और कोई है तो बताएं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक हम बदलते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हम गलत हों, माफ करिएगा, लेकिन जब एक तरीका हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण का था, तो वहाँ पे जो हमारी अभी मैडम ने कहा कि हम धारणा को धारण करते हैं। सर आवाज कम आ रही है। अब यहाँ पे अब हम बात जो करते हैं अपने एक्यूप्रेशर के हिसाब से, यदि हमें अपने चक्र को बैलेंस करना है, तो यदि हम ध्यान पे बैठते हैं या ध्यान की धारणा को एक्सेप्ट करते हैं, तो जो एक जनरल तरीका होता है कि आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए कि हम आपकी सांसें कैसे चल रही हैं, जो बेसिक होता है उसके हिसाब से। तो हमारा जहाँ तक अनुभव रहा है, हमारा जहाँ तक प्रैक्टिकल रहा है, हमारे जहाँ तक जो भी हम क्रियाएं किए हैं, उसके हिसाब से हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं। यदि हम अपने सबसे पहले सभी जगह क्या किया जाता है कि अपने थर्ड आई को ही ध्यान कराया जाता है। हम भी बहुत सारे आध्यात्मिक सेंटर्स पे गए, बहुत कोशिश किए कि इसको कुछ मिले, लेकिन सब जहाँ पे भी जाए तो वहाँ पे परम ब्रह्म और परमात्मा परमात्मा ये जो भी चीजें होती हैं, उस पे ही चर्चा होती थी कि आप ध्यान लगाइए, आपको परमात्मा से मिलन हो जाएगा, ये जो भी चीज है। लेकिन पिछले काफी समय तक नॉट फीलिंग कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हम अपना जो तरीका अपना, एक-एक चक्र पे स्टार्टिंग किए मूलाधार चक्र पे, मूलाधार चक्र पे सांसों के जरिए पूरी सांस हमारी कहाँ तक जा रही है, मूलाधार चक्र तक ही अपने आप को सीमित किए, लगभग हम 3 से 4 महीना।
जब आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगेगी मूलाधार चक्र की, क्योंकि हमारा बेस है, हमारा जो मेन बेस है हमारे इस शरीर का, वो हमारा मूलाधार चक्र ही है। और जब हम मूलाधार चक्र पे फोकस करना स्टार्ट किए, वहाँ पे ध्यान लगाना, वहाँ पे जो भी क्रियाएँ करना स्टार्ट किए, ऑटोमैटिक ही सारी चीज़ें डेवलप होनी चालू होगी। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, यदि आपके मूलाधार चक्र यदि स्ट्रॉन्ग हो गए, तो तुरंत आप फाइनेंशियल फ्रीडम जो है स्टार्ट हो जाता है। चाहे उसके पहले आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यदि आपके मूलाधार चक्र ब्लॉक हैं, तो आप जितना भी कोशिश करना है कर सकते हैं, फाइनेंशियल समस्याएँ बनी रहेंगी। बैक पेन होते रहेगा, सियाटिक नर्व से संबंधित समस्या होती रहेगी, यूटीआई अक्सर उन्हें हो जाएगा, या फिर उन्हें बार-बार पैरों में स्वेलिंग आने की, जहाँ थोड़ा-सा ट्रैवलिंग किए, बस की या ट्रेन की या जो कुछ भी ट्रैवलिंग किए, ट्रैवलिंग करने के बाद से देख रहे हैं तो पैर में हल्की-फुल्की स्वेलिंग आ गई। ये सारी समस्याएँ आपकी वहाँ से समाप्त हो जाती हैं। और यदि आपको ट्रीटमेंट करना है, तो आपको बहुत सटीक तरीके से यहाँ पे दिखाया गया था। एक बार और दिखाने की कोशिश करते हैं, और सेम उसी कलर के हिसाब से आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। केवल कलर आप अपने चक्रास पे लगाएँ, बाकी मेडिटेशन यदि आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर होता है, सरल होता है, आसान हो जाता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी का फ्लो होता है, वो लो टू अप होता है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो हमारी एनर्जी आ रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। फिर ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ जो है एनर्जी एक चक्र के रूप में जो है हमारे बॉडी में मूव कर रही है। तो जिस किसी भी इंसान को बैक पेन होगा, उन्हें अक्सर मानसिक से संबंधित समस्याएँ भी मिलेंगी। उन्हें अनिद्रा भी मिल सकता है, उन्हें मानसिक बेचैनी भी मिल सकती है, उन्हें जो है बीपी की भी समस्या मिल सकती है। उन्हें अक्सर सर में दर्द की भी समस्या मिल सकती है। यदि उन्हें लंबर की समस्या है या मूलाधार चक्र की समस्या है, सेक्टम की समस्या है, तो उन्हें जो है सर्वाइकल की भी समस्या मिलेगी। आज ना हो, लेकिन 6 महीने, साल भर के अंदर जो है यदि बैक पेन है, तो नेक्स्ट पेन का जो रहेगा वो आपका सर्वाइकल पेन का रहेगा, होना ही होना है। तो आप एक-एक चक्र पे जो स्थान जो हमारे हैं, एक तो उस तरह से आप देख सकते हैं, दूसरा जो है जो लोग आपके टीसीएम किए हुए हैं, तो वहाँ पे CV1 आपका मूलाधार, CV6 आपका स्वादिष्ठान, CV12 आपका मणिपुर, CV17 आपका अनाहत चक्र, CV22 और 23 के बीचों-बीच में आता है हमारा थ्रोट चक्र, और गवर्निंग वेसल 24 टू 25 के मिडिल में आता है हमारा थर्ड आई चक्र या फिर आज्ञा चक्र, और गवर्निंग वेसल 20 जो होता है वो हमारा क्राउन चक्र होता है। तो आप चाहें, जो लोग टीसीएम जानते हैं, इसके आधार पे आसानी से ट्रीट अपना कर सकते हैं। उन्हें सेम और बेटर रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। कलर के हिसाब से आप वहाँ पे कलर का प्रयोग कर सकते हैं। कलर में क्या किया जाता है, यदि ऊर्जा को हमें बढ़ाना रहेगा तो उनकी स्वयं की कलर को देंगे, यानी मूलाधार चक्र की हमें ऊर्जा को बढ़ानी है तो रेड कलर, स्वादिष्ठान की ऊर्जा को बूस्ट करना है तो आप ऑरेंज कलर, मणिपुर चक्र की एनर्जी को बढ़ाना है तो येलो कलर, अनाहत चक्र की ऊर्जा को बढ़ाना है तो आपको ग्रीन कलर, विशुद्धा चक्र की ऊर्जा को बढ़ाना है तो लाइट ब्लू कलर, आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बढ़ाना है तो इंडिगो कलर, और क्राउन चक्र की ऊर्जा को बढ़ाना है तो आपको वायलेट कलर का प्रयोग करना पड़ेगा। जिस किसी को भी मेमोरी पावर से संबंधित याददाश्त क्षीण हो रही है, तो आप अपने क्राउन चक्र पे वायलेट कलर लगाना चालू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी मेमोरी पावर जो है डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके कलर के द्वारा आपके चक्रास का ट्रीटमेंट। फिर इसके आगे जो आता है हम लोग का ग्रह का, और ग्रह का जो संबंध है सेम उसी तरह से आपके ग्रहों का भी ट्रीटमेंट होता है। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होती है। ग्रह में जो है आपके फेस पे इसका मेजरमेंट किया जाता है। एक-एक ग्रह का जो है आप अपने फेस पे मेजरमेंट करेंगे। उसका जो तरीका है, आपके कॉलर बोन से ये स्टार्ट होता है और आपके सर्वाइकल तक जाके ये समाप्त होता है। सर्वाइकल का C4 वर्टिब्रा जो होता है,
C4 C5 के बीच में जाके हमारे जो ग्रह का मेजरमेंट है वहां पे जाके समाप्त होता है। तो 1-2 ग्रह का मेजरमेंट आपको हम करा के दिखा देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो आता है हमारा वो है सूर्य ग्रह, और सूर्य ग्रह का जो हमारा स्थान आपके ग्रह चिकित्सा में जो है वो आपके कॉलर बोन से लेके आपके कंठ तक की जो दूरी है, कॉलर बोन से लेके आपके कंठ तक की जो दूरी है, एक्यूप्रेशर में कून एक शब्द है। कून एक शब्द है, एक्यूप्रेशर यूनिट मेजरमेंट उसका फुल फॉर्म है। तो आप चाहें तो अपने कून से यदि आप मेजरमेंट करते हैं तो 3 कून की दूरी आपका जो होता है, सूर्य हर ग्रह की जो दूरी होती है 3-3 कून होती है, या फिर आप अपने फिंगर के हिसाब से देखेंगे तो 4-4 फिंगर की जो दूरी होती है वो आपके एक-एक ग्रह की दूरी होती है। तो एक ग्रह का मेजरमेंट आपको करा रहे हैं, आपको करिए, करके बताइए। ये आपका स्थान रहा, कॉलर बोन दिख रहा है सबको? आपकी जो हड्डी निकली होती है गर्दन के पास, यहाँ से लेके गर्दन को आप पीछे की तरफ ले जाइए, जहाँ तक आप आसानी से ले जा सकते हैं। वहाँ पे ले जाके आपका अपने स्मॉल फिंगर को अपने कॉलर बोन के ऊपर रखिए और अपने इंडेक्स फिंगर को देखिए, क्या ये आपके वोकल कॉर्ड जो हम जितने मेल लोग होते हैं तो मेल में जो है ना हमारा कंठ जो है बाहर निकला रहता है, फीमेल में अंदर रहता है। तो जिन फीमेल को जो देखना है उनका कंठ या वोकल कॉर्ड या फिर गले का मनका कहाँ पे है, तो थोड़ी सी पानी पी के देख लें, तो ये अप डाउन करेगा। जब आप पानी पीजिएगा ना, अपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो यहाँ तक की जो दूरी हो रही है ये आपके सूर्य ग्रह की है। आप मेजरमेंट करिए, 4 फिंगर है क्या सबका? 4 फिंगर से ज़्यादा होगा